ग्रहों के खराब असर को कम करने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप सबसे पहले ओम हनुमते नमः का जप कीजिए। ओम हनुमते नमः का जप करने से आपके जितने भी ग्रह खराब है वो सब ठीक होने लग जाएंगे। उनका असर खराब असर कम होगा, अच्छा असर आप पर ज़्यादा होगा। ओम हनुमते नमः का जाप करने से ग्रहों का बुरा असर कम होता है। सारे ग्रह हनुमान जी के अधीन है, इसलिए ओम हनुमते नमः का जाप करने से सारे ग्रह ओम हनुमान जी का जाप करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। ओम हनुमते नमः का जाप करने से प्रभुमय तरंगें निकलती है जो आपके शरीर आभा के चारों तरफ ऐसा वातावरण बना देती है जो ग्रहों से निकलने वाली हानिकारक तरंगों को आपके पास पहुंचने से पहले ही रोक देती है। ओम हनुमते मंत्र की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि इससे बना सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ ईश्वरमयी तरंगें बचा देता है। इस सुरक्षा कवच से ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का वरदान आपके जीवन में प्रवेश करता रहता है और कोई भी हानिकारक शक्ति इस सुरक्षा कवच को भेद कर आपके जीवन का कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए अब अपने दिल से भय निकाल दीजिए और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। यदि आप अभी तक निराशा का ही सामना करते आए हैं तो कोई बात नहीं, अब घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं आपके जीवन को आनंदमय बनाने आ गए हैं। यदि आपके किसी भी ग्रह की खराब दशा चल रही है जिसके असर से आपके जीवन में भूचाल आ गया है तो आप साहस न हारें। अब ये चमत्कारिक ओम हनुमते नमः ग्रहों के खराब असर का कम करते हुए धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त कर देगा। हम सभी ये जानते हैं कि एक कमज़ोर और ख़राब स्थिति में बैठा हुआ ग्रह अच्छे ग्रहों के अच्छे प्रभाव को भी कम कर सकता है। इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करने से न केवल खराब ग्रह या ग्रहों का असर कम होगा बल्कि दूसरे सारे ग्रह भी संतुलित हो जाएंगे। ग्रहों के इस संतुलन से और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के सारे पहलू खुशहाल होने लगेंगे। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है उनका प्रभाव और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से एक तो बुरे ग्रहों का छाया हट जाएगा, दूसरे दबाव में मुक्त होकर ग्रह भी एक अपने वरदान का आप पर न्यौछावर करने लगता है। हनुमान जी की एक कृपा और करते हैं, अच्छे ग्रह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इस तरह आपके जीवन में खुशियों में की बरसात होने लगेगी। आपको ईश्वर में इतना देगा कि संभाले नहीं संभलेगा। ये सब जानने के बाद अब प्रतीक्षा न करें और अभी से ओम हनुमते नमः का जाप करना शुरू कर दें। जब तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे देखेंगे नहीं प्रभाव पता भी नहीं चलेगा। इस मंत्र को जाप से बहुत लोगों का जीवन खुशियों से भर गया है। आप चाहे तो आपका जीवन भी आनंदमय हो सकता है। ईश्वर ने खुद आपको मार्ग दिखाया है, वो खुले दिल से आपका इंतजार कर रहा है। बस अब आपको बहुत छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आप एक बहुत ही आसान सरल और छोटा सा मंत्र आप जपना है, ओम हनुमते नमः। अपनी सारी समस्याएं और कठिनाइयों को दूर करके एक आनंदमय वातावरण में अपनी जिंदगी का आशियाना बनाने के लिए अपना पहला कदम उठाइए और इसी क्षण अभी से ओम हनुमते नमः मंत्र का जपना शुरू कीजिए। इस मंत्र जाप की कोई विधि नहीं है, आपको जब भी समय मिले सुबह शाम दोपहर ओम हनुमते नमः जप की माला कीजिए। और यदि आप मन से बोलते रहिए, आप माला मत जपिए, माला नहीं जप नहीं सकते हैं तो आप मन से बोलते रहिए ओम हनुमते नमः, अपना काम करते रहिए। और आप यदि माला जप सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के आप ओम हनुमते नमः का जप आप कर सकते हैं। सवेरे शाम रात को सोते समय मंत्र जाप जरूर करें। सवेरे मन जल्दी एकाग्र होता है, इसलिए मन में तनाव भी नहीं होता, इसलिए जल्दी केंद्रित हो जाता है। इसके बाद में आप ये ओम हनुमते नमः मंत्र के जप के बाद में आपको एक और ज़रूरी बात है, यदि मंत्र के जाप में आपका मन शुरू में नहीं लगता हो तो परेशान ना हो, घबराए नहीं, क्योंकि इस मंत्र में ईश्वर की इतनी कृपा है छुपी है कि आप मन स्वयं ही मंत्र में जपने लग जाएगा। मन हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ समय बाद मंत्र आपके मन में स्वयं ही चलने लगेगा। आपका मन स्वयं ही मंत्र जपने के लिए प्रेरित हो जाएगा। ईश्वर स्वयं ही आपका मन बदल कर आपको प्रेरित करते रहेंगे। आपको तो सिर्फ प्रारंभ करना है, से सब तो हनुमान जी स्वयं ही करेंगे। आपको सुना होगा कि भक्त जब एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर 100 कदम बढ़ाता है। इस मंत्र का चमत्कारिक है ये मंत्र
इसलिए यही भी चमत्कारिक है, क्यों चाहे आपके मन में एक दिन का भी भक्ति न हो, आस्था न हो, फिर भी आप मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए। आप देखेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे, ईश्वर 100 कदम नहीं बल्कि 1000 कदम आपके सामने चल कर के आएंगे और आशीर्वाद की वर्षा कर देंगे। आपका सब दुख दर्द दूर करके आपके हृदय में स्वयं बैठकर अमृत वर्षा भी करेंगे। आपका मन स्वयं ही भीड़ से निकलकर मंत्र जाप करने के लिए बेचैन होने लगेगा। आपको खाली खाली लगना लगेगा। मंत्र जाप करते ही संतोष मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम बहुत लोगों के अनुभव से ये बात लिख रहे हैं। हमें हृदय से विश्वास है कि आपको भी ये अनुभव अवश्य होगा। ये मंत्र जाप की कृपा से आप जो आशीर्वाद अपने जीवन में पाएंगे, उससे आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस मंत्र की प्रशंसा, भक्ति और महिमा में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। आइए आगे बढ़िए और मंत्र जाप करके खुद अनुभव करके कि आपके जीवन में कितना व्यवहारिक चमत्कारिक बदलाव लाता है। ओम हनुमते मंत्र का जाप करते समय हनुमान जी का वह रूप सामने आए जिससे वो आपके हृदय में श्री राम व सीता जी के दर्शन करा रहा है। हर मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा करके और ये जप करिए। और हर मंगलवार को आप इसके अलावा और भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के और वहाँ पर सभी को, गरीबों को प्रसाद बांट सकते हैं। वो भी आपका ग्रह, आपके जो ग्रह कठिन है, वो जो ग्रह दुखदायी है, वो सब आपके ग्रह शांत हो सकते हैं। मंगलवार के दिन दान करना चाहिए आपको। दान करने से भी आपके ग्रह शांत होंगे। मंगलवार को छोटा से छोटा दान भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए ऐसा न सोचिए कि हम तो बहुत गरीब है, बड़ा दान नहीं कर सकते। याद रखिए, आपकी भावना का ही महत्व है। ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। दान का महत्व है, बहुत है, क्योंकि दान द्वारा तरंगें उत्पन्न होती है। उन तरंगों का आपके नाम लिखा होता है और उन तरंगों पर सवार होकर ईश्वरीय कृपा की तरंगें आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप जो कुछ भी दान हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य हमें अपने वरदान से प्राप्त कराए, ताकि हम आपके चरणों में वो भेंट कर सकें। ईश्वर आपको सहायता करेंगे और उनकी कृपा से आपकी प्रेरणा, साधन दोनों ही प्राप्त होंगे। ये याद रखिए कि जो भी आज तक किसी की भी मिला है, वो ईश्वर की कृपा से ही मिला है। एक बात और जान लेना बहुत आवश्यक है कि आप जो भी दान करें वो सोच कर करें। पूजा करके आप इस प्रकार प्रसाद लोगों में बांटें जिससे मैं दान कर रहा हूँ, वो भावना हटा देनी चाहिए। उसका एक कारण तो ये है कि दान देने की भावना हमको कर्मों के फल से बांध देती है और उसका हिसाब किताब आपको उतना ही मिलता है जितना कर्म किया है। परंतु जब आप उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर बांटते हैं, आप ईश्वर की कृपा पात्र बन जाते हैं और ईश्वर आपकी कर्मों के अनुपात में नहीं बल्कि आपकी अपनी कृपा के अनुसार आपके जीवन को सुख, शांति, आनंद में भर देते हैं। और एक बात ये भी है कि जब भी आप दान की भावना से देते हैं, तो जिसे दान देते हैं उससे आपको कर्मों से बंद बचाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के लिए कुछ भी करें, मन में ये सोच कर करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं, बल्कि अब आप प्रभु के सेवक बन चुके हैं। अपने समस्त कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दें। उसका एक और महत्वपूर्ण लाभ होगा कि आप में अहंकार की भावना ही पैदा नहीं होगी। जब हमारा अहंकार बड़ा होता है तो माया का प्रभाव भी गहरा होता है, क्योंकि माया हमको पकड़ती है हमारे अहंकार के द्वारा ही। अहंकार गया कि माया का बंधन छूटा। गरीबों को आप भोजन कराइए मंगलवार के दिन, तो आपके जो ग्रह, जो अशुभ ग्रह है, वो शांत हो गए। एक काम और करिए, आप जंगल में जाइए, जहाँ पर चिट्टियाँ हो बहुत सी, वहाँ पर आप सूजी और चीनी दोनों मिला करके और उन चिंटियों को डालिए और आप ये प्रक्रिया आप 1 महीने करके देखिए। 1 महीने करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको अपने ऊपर काफ़ी आपका उस ग्रहों का असर कम हो गया और आपको कुछ अच्छा लगने लगे, तो आप शायद मुझे ढूंढेंगे कि मैं कहाँ हूँ और मेरे को पूछेंगे इसके आगे हमें क्या करना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा आप ये चालू रखिए। हर मंगलवार को आप व्रत करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, ओम हनुमते नमः का जप करिए और चींटियों को दाना डालिए और गरीबों को है कुछ खाना खिलाइए। तो आपके जितने भी अशुभ ग्रह है वो सब शांत हो जाएंगे और ये प्रभु की कृपा है। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः।